सो इंजन का बाइक में से बाहर आ चुका है और क्लीनिंग वगैरह चल रही है इसकी। डीजल से क्लीन कर रहे हैं थोड़ा सा कि काम करने में ईजी रहे। तो दिस इज इट जी। इंजन खोलने के चक्कर में रिकॉर्ड करना भूल गए और ध्यान में नहीं रहा। तो ये 4 बोल्ट ओपन करें एंड टैपेट कवर बाहर आ गया। देन उसके बाद ये 8 mm के सारे बोल्ट लूज़ करें एंड ये 2 बोल्ट खोलने से पहले ये अपने को बाहर निकालनी पड़ती है डाउल। उसके बाद ये कैम होल्डर पूरा बाहर आ जाएगा। देन आप कैम निकाल सकते हो। ये हमारी एग्जॉस्ट की कैम एंड दूसरी वाली इनटेक की। लो भाई हेड उतारो। सो 8 mm के 4 Allen की बोल्ट्स थे जो इस हेड को पूरे इंजन के साथ बांध के रखते हैं। वो खोलना दिखाना भूल गया मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंजन हम लोग पहले खोल चुके थे और बाद में हम लोगों ने हेड उतारा। सो दिस इज़ हाउ द हेड लुक्स वाल्स। ये सारा जो स्मोक आ रहा था वो यहाँ जमा हुआ है। एंड अभी बारी है सिलेंडर को बाहर निकालने की, थोड़ा सा क्लीनिंग, और उसके बाद जो सिलेंडर ब्लॉक या बोर, तीनों में से कुछ भी, मतलब तीनों में से अगर कोई भी नाम ले रहा हूँ मैं तो एक ही चीज़ की बात हो रही होगी। सो नाउ वी आर टेकिंग इट अपार्ट। पिस्टन की रिंग्स निकालने का टाइम है, और ये वैसे आप पिस्टन निकालने के बाद भी निकाल सकते हो। मुझे नहीं पता क्यों मैंने ये पहले निकाली, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ इस काम में, तो इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। इंजीनियरिंग की वजह से थोड़ी बहुत नॉलेज है कि हाँ कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, बट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। तो प्लीज़ इग्नोर ऑल द अनप्रोफेशनल थिंग दैट आई एम डूइंग। एंड ये मैं सिर्फ अपनी बाइक पे ही करता हूँ, और मैं काम ही सिर्फ अपनी बाइक पे करता हूँ, तो इसलिए किसी और को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो अपना इंजन है तो उसका फेस क्लियर कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। जो भी पुरानी सिलेंडर गैस्केट थी उसके रेजिड्यू क्लियर करने हैं, जो भी वो बची खुची लगी हुई थी इसमें चिपकी हुई थी, तो वो सारी फेस के ऊपर से हटानी है, क्योंकि नई गैस्केट आएगी। एंड इसीलिए नई गैस्केट लानी पड़ती है, क्योंकि कुछ ना कुछ लगी रह जाती है और वो मतलब ख़राब होके ही निकलती है, पूरी एज इट इज़ बाहर आती ही नहीं है ये पेपर गैस्केट्स। तो इसीलिए अपने पास सारे पार्ट्स पहले होने चाहिए, अदरवाइज़ क्योंकि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, तो इसलिए किसी भी एक पार्ट के चक्कर में बाइक रुक सकती है, काम रुक सकता है। अभी जो क्रैंकेस है उसे ढक लेते हैं, ताकि अगर जो पिन लॉक निकालेंगे अपन, जो गजन पिन का लॉक निकालेंगे, वो लॉक इंजन के अंदर ना गिर जाए, क्योंकि उसके लिए फिर अपने को पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। तो नाउ वी आर रिमूविंग द लॉक, एंड उसके बाद जो अपनी गजन पिन है वो बाहर आ जाएगी और पिस्टन हाथ में आ जाएगा। थोड़ी सी स्ट्रगल थी। एंड हेयर इज द पिस्टन, ये आ चुका है बाहर। अभी बोर को क्लीन कर लेते हैं एक बारी, और रिंग्स को चेक कर लेंगे इसके बाद, पुरानी और नई रिंग्स के गैप। अभी टाइम है रिंग्स नई वाली रिंग्स जो है पिस्टन के ऊपर लगाने का। सो दिस इज़ दी ऑयल रिंग, और इसके ऊपर टॉप लिखा होता है, तो वो टॉप वाली साइड हमेशा ऊपर रहती है।
एंड दैट्स व्हाट आई वाज शोइंग, यही दिखा रहा था मैं अभी क्लोजअप में। सो सबसे पहले ऑयल रिंग डाल रहे हैं, सबसे नीचे वाली रिंग सबसे पहले जाएगी, उसके बाद जो मिडिल वाली है वो दूसरे नंबर पे और टॉप वाली सबसे लास्ट में। खैर ड्यूक 390 में जो रिंग्स हैं वो तीनों अलग अलग साइज़ की हैं, तो एक दूसरे के खांचे में कोई नहीं बैठेगी, क्योंकि ये इशू तो नहीं आता। तो दूसरे वाली में भी मेंशन्ड होता है कि टॉप किस तरफ रहेगा। सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है इस टाइम पे। और उसके बाद रिंग्स की ओरिएंटेशन वो मैं आपको कुछ ही देर में दिखाता हूँ अभी कि क्या रखनी है, कैसे रखनी है। So the second ring is now in place and it's time for the top one ring, last वाली। एंड इन सबसे पहले एक बार ये अपना पूरे पार्ट्स अच्छे से क्लीन और वॉश कर लेने हैं, पेट्रोल या डीजल जो भी मिले तो उससे। वैसे तो ये पेट्रोल से साफ़ हुआ था, तो डीजल से सिर्फ बाहर की गंदगी साफ़ करी थी, उसके बाद पेट्रोल से ये सारे इंजन के पार्ट्स क्लीन किए थे। एंड अभी थर्ड वाली रिंग लग रही है and it's almost done। एंड इन रिंग्स को लगाने से पहले बहुत ज़्यादा नहीं खोलना होता अपने को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। एंड दिस इज़ द रिंग गैप। एंड अभी तीनों को एक लाइन में लाता हूँ पहले, तो ये तीनों इन लाइन आ गए। एंड अभी इसको हम लोगों ने बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है तीनों को, या तो आप चाहें तो 120 एंड 120 डिग्री का एंगल रख सकते हैं इन तीनों के बीच में। मतलब कि आपको एक जैसे मर्सिडीज़ का लोगो होता है ट्रायंगल टाइप, वैसा बनाना है, सो दैट कोई भी रिंग एक दूसरे के सामने, जो उनका गैप है वो एक दूसरे के सामने ना आए। उससे कंप्रेशन लूज़ होने के चांसेस होते हैं और धुआं जल्दी दे सकती है वापस चीज़, जो बाइक है वो दोबारा से धुआं देने लग जाएगी जल्दी। And this is how I have placed the rings, oil ring। You can see तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। एंड अभी अच्छे से एक बारी सिलेंडर को लूप कर लेते हैं, सिलेंडर, बोर और ब्लॉक, तो उसका अंदर से एक बारी अच्छे से लूप कर लेते हैं उसको। क्लीन पहले ही हो चुका था। अभी पिस्टन रिंग्स के ऊपर ऑयल लगा के लूप कर लेते हैं एक बारी। आप चाहें तो असेंबली लूप भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ रिंग्स कंप्रेस करके फिर आप इसको जो है सिलेंडर के अंदर, बोर के अंदर पिस्टन को बिठा सकते हैं आराम से। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। एंड अभी सिलेंडर इंजन के ऊपर प्लेस करने की बारी है, तो उसके लिए प्रैपिंग कर रहे हैं। टाइमिंग चेन ऊपर लेकर टाइमिंग चेन पैड को अंदर ले गए, टाइमिंग चेन पैड को बोर के अंदर लिया और सिलेंडर गैस्केट गई सबसे नीचे। एंड अभी अपने को गजन पिन इंस्टॉल करनी है और उसके बाद लॉक लगाना है उसका। उसके बाद हम लोग जो है सिलेंडर को उसकी जगह पर बिठा सकते हैं। ध्यान रहे लॉक ज़रूर लगाना है और गजन पिन तो इंस्टॉल करनी ही करनी है। सो नाउ वी आर लॉकिंग द गजन पिन। गजन पिन का जो लॉक है वो उसकी जगह पे रखा जा रहा था। एंड अभी सिलेंडर बिठाने की बारी है, तो सिलेंडर को उसकी जगह पर रखते हैं। एंड नाउ द सिलेंडर इज़ इन प्लेस। सिलेंडर, बोर या ब्लॉक, तीनों में से जो भी आप कहना चाहें। सो इट्स इन प्लेस। थोड़ी सी क्लीनिंग एंड एक बारी टॉप लाकर चेक करना है बस कि पिस्टन पूरा ऊपर तक आ रहा है या नहीं। वैसे तो आएगा ही, क्योंकि पिस्टन सिर्फ रिंग्स डाली हैं हमने और कुछ नहीं करा है। एंड अभी इसको कवर कर देते हैं। और अब अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा इसके वाल्व्स का, तो उस वीडियो के लिए ट्यून्ड अप रहें। इसके बाद आएगी वो वीडियो। एंड उसमें वाल्व्स डलवाए हैं मैंने बाइक में और वाल्व्स की क्लियरेंस सेट करी है, तो वो एक बहुत ज़रूरी वीडियो है, उसके लिए वो वीडियो मिस ना करें। एंड दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो।